We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के साथ अमेरिका के आ जाने के बाद ईरान का सिर्फ अपने दम पर हमलों का जवाब देना मुश्किल है। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का ऐलान करने के बाद ईरान अपने सहारा के लिए कंधा ढूंढ रहा है और इस युद्ध में उसकी निगाह रूस पर टिकी हुई है। रूस ईरान का मजबूत पार्टनर है और इस मुश्किल समय में ईरान को उसी से मदद की उम्मीद भी है। रूस पहले भी इजरायली हमलों की निंदा कर चुका है। अमेरिका के लड़ाई में कूदने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के लिए रवाना हो रहे हैं। अब्बास ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद फिलहाल कूटनीति कोई विकल्प नहीं है। मैं मॉस्को जा रहा हूं और सुबह पुतिन से मिलूंगा। उनके इस बयान से लग रहा है कि पुतिन से मुलाकात के बाद इस युद्ध में रूस का दखल भी हो सकता है। अभी तक रूस ने ईरान की खुलकर मदद नहीं की है, लेकिन पुतिन ने साफ किया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाले रूसी वैज्ञानिकों को हम वापस बुलाने का नहीं सोच रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान पर रात भर के हमलों के बाद कोई ऐसी रेड लाइन नहीं है जिसे अमेरिका ने पार न किया हो। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि कूटनीति के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन अभी ऐसा करने का समय नहीं है। उनके इस बयान से साफ है कि ईरान इन हमलों का जल्द जवाब दे सकता है। अमेरिका के हमले करने के बाद ईरान ने अगले कुछ ही घंटों में इजराइल पर करीब 30 मिसाइलें दागी, जिसने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों में भारी तबाही मचाई है। ईरान के ऊपर हुए अमेरिकी हमले से चीन भी काफी नाराज हो गया है। चीन ने ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों की निंदा की है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका को इतिहास न भूलने की राय देते हुए कहा कि अमेरिका फिर से अपने पुराने रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है। चीन ने सरकारी मीडिया CGTN के जरिए अमेरिका को हिदायत दी है। चीनी सरकारी मीडिया ने अमेरिका की ओर से ईरान में की गई कार्रवाई को एक बेहद खतरनाक मोड़ करार दिया है। चीन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पुरानी राजनीतिक भूलों को फिर से दोहरा रहा है। इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब भी मिडिल ईस्ट में सैन्य हस्तक्षेप होता है तब अनचाहे नतीजे सामने आए हैं, जिसमें लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल है। चीन का ये बयान साल 2003 के इराक युद्ध की ओर इशारा करता है। चीन ने अपने बयान में कहा कि एक संतुलित और कूटनीतिक पहल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और सैन्य टकराव के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देती है। चीन की ओर से कहा गया कि यह मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब ईरान इजराइल युद्ध निर्णायक मोड़ पर आ चुका है और कभी भी ये जो जंग है महायुद्ध का रूप ले सकती है। आपको बता दें कि इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया था, उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया था। अब अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को टारगेट किया है और माना जा रहा है कि अमेरिका ने तहस नहस कर दिया है ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स को। लेकिन जाहिर सी बात यही है और सवाल भी यही है कि आखिर ईरान इसका पलटवार कैसे करता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान के जो दोस्त हैं रूस और चीन, जो उसका हमेशा से साथ देते आए हैं, उसका पक्ष लेते आए हैं, क्या वो इस जंग में सीधा एंट्री मारेंगे? बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।